MI6 एजेंट नोएल बिसेट एक रूसी हथियार डीलर विक्टर ग्राडोव को पकड़ने के एक मिशन का नेतृत्व कर रही है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है जब उन्हें अपना टारगेट नजर आता है। वे उसका पीछा करते हैं, लेकिन तभी एक और आदमी दिखाई देता है जिसने उसी तरह के कपड़े पहने होते हैं और फिर ऐसे कई आदमी वहां आ जाते हैं। उसी वक्त एक वैन आती है और उन्हें एहसास होता है कि उन्हें फंसाया गया है। दुश्मन एक एक करके आते हैं और एजेंटों को मार डालते हैं। कुछ और लोग सिक्योरिटी वैन के अंदर घुस जाते हैं और वैश्विक सैटेलाइट नेटवर्क एशेलॉन से जुड़ा एक लिंक चुरा लेते हैं। नोएल अपनी जान बचाने के लिए लड़ती है, लेकिन आखिर में उसे गोली लग जाती है और एजेंट एशेलॉन चुरा लेते हैं। फर्श पर लेटे हुए उसे ग्रेट नाम का एक व्यक्ति दिखता है। सैम क्लर्क ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है जिसे नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति विल डेरिंगर से मिलने के लिए कहा गया है, लेकिन उसे वो आदमी पसंद नहीं है क्योंकि वो एक वॉनबे एक्शन मूवी स्टार है। टहलते हुए उसे स्पेन में हुई घटना और नोएल की मौत के बारे में पता चलता है। विल को भी सैम पसंद नहीं है क्योंकि उसने एक बार सार्वजनिक मंच पर उसका मजाक उड़ाया था। उसका सबसे अच्छा दोस्त और सचिव ब्रैडशॉ उसे बताता है कि स्पेन त्रासदी के बाद उसे सैम के साथ सहयोग करना होगा। सैम का सचिव क्विंसी उसे बताता है कि उन्होंने सब कुछ खंगाल लिया है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। लेकिन एशेलॉन चोरी होने के बाद नाटो के साथ देश की शांति संधि भंग हो जाएगी क्योंकि हर दूसरा विश्व नेता पीछे हट जाएगा। आखिरकार वे दोनों मिलते हैं, लेकिन वे एक दूसरे के प्रति बहुत ठंडे होते हैं। हालांकि वे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहयोग करने का फैसला करते हैं। कॉन्फ्रेंस शुरू होती है, लेकिन सैम तुरंत बेचैन हो जाता है क्योंकि रिपोर्टर विल से उसकी फिल्मों के बारे में पूछते रहते हैं। वो बातचीत को त्रासदी पर वापस लाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही ऐसा होता है वे एक दूसरे पर ताने कसना शुरू कर देते हैं। कॉन्फ्रेंस एक आपदा बन जाती है और वे भयंकर बहस में पड़ जाते हैं, लेकिन दोनों के सचिव सलाह देते हैं कि उन्हें मिलकर काम करना होगा वरना सब कुछ बिखर जाएगा। क्विंसी सुझाव देता है कि उन्हें नाटो की तरफ एक साथ उड़ान भरनी चाहिए। ब्रैडशॉ कहता है कि ये एक बेहतरीन विचार होगा। वे दोनों झिझकते हुए ऐसा करने के लिए सहमत होते हैं। ग्रेडोव अपने एक एजेंट पर इसलिए नाराज है क्योंकि उसने एक टारगेट मिस कर दिया और उसके कई और एजेंट मारे गए। वो थोड़ी देर के लिए शांत होता है, लेकिन अचानक उस पर केतली से हमला करता है और उसे जला देता है, जबकि सभी डरकर खड़े रहते हैं। दोनों नेता फ्लाइट में चढ़ते हैं, लेकिन उनकी बहस वहां भी नहीं रुकती। सैम कहता है कि उसे विल पसंद नहीं है क्योंकि वो बहुत कैजुअल है, लेकिन विल पलटवार करता है और कहता है कि वो सिर्फ एक गंभीर राष्ट्रपति का मुखौटा बना रहा है और इसमें कुछ भी गंभीर नहीं है। एक संदिग्ध आदमी जो शेफ के कपड़े पहने हुए है कंट्रोल रूम में जाता है, लेकिन वो वहां सभी को जिंदा कर देता है क्योंकि वो रूसी हत्यारों में से एक है। फिर वो सिस्टम पर नियंत्रण कर लेता है और अन्य एजेंटों के साथ विवरण साझा करता है जो उन्हें एक फ्लाइट में फॉलो कर रहे हैं। बहस करते हुए विल को अचानक विमान पर शक होता है। वे बाहर निकलते हैं और सभी को हड़बड़ी में पाते हैं। दूसरा विमान उन पर अचानक हमला करता है। सैम को भी हत्यारा नजर आता है, लेकिन उसके आदमी उसे नहीं पकड़ पाते और वो एक एक करके उन्हें खत्म कर देता है, लेकिन वे दोनों किसी तरह खुद को बचाने में कामयाब होते हैं। पायलट फ्लाइट को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन विमान पूरी तरह से नष्ट हो जाता है और गिरने वाला होता है। हत्यारा एक पैराशूट लेता है और बाकी सभी को जला देता है। वो विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के दौरान बाहर निकलता है, लेकिन वे दो और पैराशूट बचाने में कामयाब होते हैं। फ्लाइट मार्शल उन्हें कूदने के लिए कहता है और उन्हें एक पता देता है जहां वे एक सुरक्षित ठिकाने पर पहुंच सकते हैं। फिर वे विमान से कूदते हैं और गिर जाते हैं। खबर लीक हो जाती है और पूरी दुनिया सदमे में खड़ी रहती है। तुरंत उपराष्ट्रपति एलिजाबेथ किर्क को विल का प्रतिनिधित्व करने के लिए कहा जाता है। विल एक पेड़ पर अटक जाता है। सैम वहां आता है और कहता है कि उन्हें सुरक्षित ठिकाने तक पहुंचने के लिए सीमा पार करनी होगी। विल मदद का इंतजार करने के लिए कहता है, लेकिन सैम कहता है कि विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और लोग उन्हें मरा हुआ मानते हैं। वो ये भी कहता है कि तुरंत फोन से छुटकारा पाना होगा क्योंकि दुश्मन अभी भी उन्हें ट्रैक कर रहे होंगे। वे जंगल से होकर चलते हैं और दुर्घटनाग्रस्त विमान को पाते हैं। विल सैम को